अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। फूडी स्टडी में आज एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी ब्रेड पुडिंग के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। पुडिंग को अमूमन बाजार से पैकेट की भी लोग खरीद लेते हैं, लेकिन घर में भी इसको बनाना बहुत ही आसान है और ज़्यादा मज़ेदार के घर में तैयार होती है। ब्रेड पुडिंग आज मैंने तैयार की है, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं ब्रेड पुडिंग के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेड पुडिंग बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, यहाँ पे हमारे पास ब्रेड का हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि मेरे पास 4 से 6 ब्रेड है, ब्रेड के स्लाइस हैं। इसमें 1 कप दूध इस्तेमाल करेंगे और क्रीम है ये क्रीम तकरीबन मैंने 3/4 कप क्रीम ली है। वनीला एसेंस इसमें इस्तेमाल करेंगे, चंद ड्रॉप्स, 2 अदद इसमें अंडे इस्तेमाल करेंगे और ये कैस्टर शुगर है, यानी ये सफ़ेद चीनी, जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और ग्राइंड इसलिए किया ताकि ये आसानी के साथ डिजोल्व हो जाए। यहाँ पे हमारे पास कुछ नट्स हैं, जिसमें मैंने बादाम लिए हैं और बादाम और पिस्ता इन दोनों को बॉईल करके इसका छिलका उतार के इसको स्लाइस में इसकी कटिंग कर ली है। तकरीबन 10 से 15 जो है कि मैंने बादाम लिए थे और इसी तरह से पिस्ते जो हैं ये भी मैंने तकरीबन 15 से 20 लिए हैं और 3 टेबलस्पून इसमें हम किशमिश का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमारे पास दालचीनी का पाउडर है, जो कि ½ टीस्पून इस्तेमाल करेंगे। यहाँ एक बॉल के अंदर जो हमारे पास ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स इस बॉल के अंदर इकट्ठे कर लेंगे, जिसमें दालचीनी पाउडर है और जो दूध हमारे पास है ये दूध भी इसमें डाल देंगे 1 कप। केसर शुगर इसमें जो हमने ग्राइंड की है, यानी सफ़ेद चीनी, ये इसमें डाल देंगे। सारी क्रीम इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें जो अंडे हमारे पास हैं, ये अंडे इसमें डाल देंगे। वेनिला एसेंस के इसमें चंद ड्रॉप्स डालेंगे। विस्क की मदद से अब इसको बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। तमाम लिक्विड जो इंग्रेडिएंट्स थे इनको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है। अब हम इसे एक तरफ रख देते हैं। ब्रेड की जो स्लाइस हमारे पास है, इसके ऐसा करेंगे कि एक किनारे काट लेंगे। ब्रेड के किनारे काट लेने के बाद इसके अब हम इस तरह से छोटे इसके पीस में कटिंग कर लेंगे। तमाम ब्रेड के स्लाइस की कटिंग कर ली है। अब इन ब्रेड के स्लाइस को यहाँ एक ओवन प्रूफ डिश के अंदर इनको फैला देंगे। इसको एडजस्ट कर लेंगे इसके अंदर। थोड़ी सी लेयर लगाने के बाद जो हमने लिक्विड दूध और अंडों का जो हमने बैटर तैयार किया है, ये थोड़ा सा इसके ऊपर पोर कर देंगे। इसी तरह से अब जो बाकी बचे हुए ब्रेड है हमारे पास स्लाइस, ये भी इसके अंदर इसी तरह से सेट कर देंगे और इसी तरह से दोबारा से जो लिक्विड है वो इसको और इसके ऊपर पोर कर देंगे। दूसरी लेयर सेट करने के बाद अब बाकी बचा हुआ ये सारा हम बैटर इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी इसमें किशमिश छिड़क देंगे। थोड़े से पिस्ते और बादाम छिड़क देंगे। यहाँ देखिए तकरीबन 20 से 25 मिनट पर मैंने दरमियानी आंच पर गर्म करने के लिए रख दी थी। अब ये बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। इस देगची में सबसे पहले हम स्टैंड रखेंगे और स्टैंड के ऊपर जो पुडिंग का जो हमारा ये बर्तन है, ये बर्तन इसके ऊपर रख देंगे। अब इसको बेक करने के लिए रख देते हैं। ब्रेड पुडिंग को अब चेक कर लेते हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको बेक किया है। अब बहुत ही एहतियात के साथ इस पुडिंग को मैं बाहर निकाल लेती हूँ। ब्रेड पुडिंग को बाहर निकाल लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये ब्रेड पुडिंग तैयार हुई है और ये बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। किनारों में इसके बिल्कुल भी लिक्विड नहीं है। तकरीबन मैंने इसको 20 से 25 मिनट पकाया है, बेक किया है हल्की आंच पर। अब हम ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा इसके अंदर इसके ऊपर हनी जो है वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे।
थोड़ी सी पिस्ते बादाम इसके ऊपर और स्प्रिंकल कर देंगे। ब्रेड पुडिंग बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ बड़ी लजीज किस्म की ये ब्रेड पुडिंग तैयार हो जाती है, जिसको खाने में आप इसको गरम गरम भी खा सकते हैं, आप इसको फ्रिज में रख के आप इसको ठंडा करके खाना चाहें तो ठंडा करके भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार होती है, बच्चों की और बड़ों की सबकी बहुत फेवरेट होती है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।